राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कई लोग चाव में लड्डू गोपाल ले आते हैं, लेकिन उनसे सेवा नहीं हो पाती। किसी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल ले आओ तो भाग्य बदल जाएगा। ये सुनकर लड्डू गोपाल ले तो आते हैं, लेकिन सेवा नहीं कर पाते। और जब सेवा नहीं कर पाते तो डर लगता है, मन में घबराहट होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह की बातें सुनकर डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। वो सोचते हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, पर मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस प्रसंग में मिल जाएंगे। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने उत्साह और भक्ति में लड्डू गोपाल को घर तो ले आई, लेकिन जीवन की व्यस्तता में उनकी सेवा ना कर पाने के कारण डर और घबराहट से जूझने लगी। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो ठाकुर जी को घर लाते हैं, लेकिन सेवा ना कर पाने की चिंता में डूब जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ठाकुर जी के प्रेम का एक जीवंत अनुभव है। रिया एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी और दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका असली खजाना था उसका भक्ति में दिल। बचपन से ही वो माँ और दादी की गोद में बैठकर राधा कृष्ण की कथाएं सुनती थी। वृंदावन की गलियां, यमुना का किनारा, बांके बिहारी की मुस्कान, ये सब उसके सपनों में बसते थे। वो अक्सर सोचती, कभी ना कभी मैं वृंदावन जाऊंगी। उसकी माँ शांति देवी एक साधारण गृहिणी थी जो भक्ति में विश्वास तो रखती थी, लेकिन रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहती थी। रिया के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जो सुबह जल्दी निकलते और देर रात लौटते। रिया का छोटा भाई रोहन स्कूल में पढ़ता था और उसका ध्यान खेल कूद में ज्यादा रहता था। कॉलेज की गर्मी की छुट्टियों में रिया ने अपनी 3 सहेलियों नेहा, प्रिया और काव्या के साथ वृंदावन जाने का प्लान बनाया। रिया ने उत्साह से कहा, चलो इस बार ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। सहेलियां भी तैयार हो गई। नेहा ने हंसते हुए कहा, वृंदावन में मस्ती करेंगे। लेकिन रिया का मन कुछ और चाहता था। वो ठाकुर जी के धाम में उनके चरणों में बैठना चाहती थी। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। रिया खिड़की के पास बैठी थी और बाहर के हरे भरे खेतों को देख रही थी। हवा में ठंडक थी, जैसे वृंदावन बुला रहा हो। सहेलियां गपशप कर रही थी। मोबाइल पर भजन चल रहे थे। रिया आंखें बंद करके भजन सुन रही थी। वो मन ही मन बोली, कन्हैया मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह देना। ट्रेन मथुरा स्टेशन पहुंची। वहां से उन्होंने रिक्शा लिया। रिक्शा वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने रास्ते में वृंदावन की महिमा बताई। उसने कहा, बेटी यह राधा कृष्ण का धाम है, यहाँ हर कण में उनका प्रेम है। रिया का मन और उत्साहित हो गया। वृंदावन की गलियां सकरी थी, लेकिन हर कोने से राधे राधे की आवाज गूंज रही थी। गलियों में गाय, भक्त, दुकानें, सब कुछ जैसे एक अलग दुनिया थी। रिया ने गहरी सांस ली। यहाँ की हवा में ही प्रेम घुला है। उसने सहेलियों से कहा। उनका पहला पड़ाव था बांके बिहारी मंदिर। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे गूंज रहे थे। रिया ने लाइन में खड़े होकर इंतजार किया। सहेलियां अधीर हो रही थी, लेकिन रिया का मन शांत था। जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला, ठाकुर जी की झलक दिखी। काले रंग की मूर्ति, आंखें आधी बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। बांके बिहारी के दर्शन करते हुए रिया भावुक हो गई और उसकी आंखें भर आई। वो मन ही मन बोली, कन्हैया आप कितने सुंदर हो। दर्शन के बाद वो बाहर निकली, लेकिन उसका मन वहीं अटक गया। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान पर उसने लड्डू लिया। कन्हैया ये तुम्हारे लिए, उसने मन में कहा और प्रसाद खाया। अगला मंदिर था राधा रमन। वहां की सेवा देखकर रिया अचंभित रह गई। पुजारी ने बताया, बेटी यहाँ ठाकुर जी की सेवा एक बालक की तरह की जाती है। सुबह स्नान, भोग, पोशाक, शयन, सब कुछ। रिया ने सोचा, कितना अद्भुत है ये सब, काश मैं भी ऐसी सेवा कर पाऊं। फिर वे राधा वल्लभ मंदिर गए। वहां भजन चल रहे थे, राधा वल्लभ लाल की जय। रिया भजन में डूब गई और तालियां बजाने लगी।
सहेलियां थक गई लेकिन रिया का मन नहीं भरा। उसके बाद वो लोग राधा रानी के दर्शन करने बरसाना गए। बरसाना की पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन तीनों का पसीना बह रहा था, लेकिन उनका मन शांत था। वह राधा रानी के मंदिर में पहुंची। मूर्ति को देखकर लगा जैसे राधा रानी मुस्कुरा रही हो। रिया ने मन में कहा, हे राधे, आपकी कृपा से मैं यहाँ हूँ। जब वह वृंदावन की गलियों से गुजर रही थी तो उसने कई दुकानों पर लड्डू गोपाल को देखा। उसके मन में भाव आया कि मेरे पास भी लड्डू गोपाल होने चाहिए। उसने वहां कई ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने हाथ में लड्डू गोपाल लिए चल रहे थे। उसके मन में फिर से भाव आया कि मैं भी अपने साथ लड्डू गोपाल को ले चलती हूँ। मैं भी उनसे बातें किया करूंगी। और वो वृंदावन से लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी मूर्ति लेकर अपने घर आ गई। वो अपने घर आए और घर आकर अपनी मम्मी को कहा, मम्मी देखो हमारे घर कौन आया है। हमारे घर कन्हैया आए हैं। हमारे घर कान्हा जी आए हैं। ठाकुर जी आए हैं। अब वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल के बारे में इधर उधर से बातें सुनने लगी। उसे पता लगा कि इनको भोग लगाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बता रहे थे वह वैसा वैसा करने लगी। उसने इंटरनेट से भी पता किया कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। वो रोज लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। लेकिन एक चीज जो वो लगातार कर रही थी वो बड़ी ही अद्भुत थी। जब वो स्कूल जाती और स्कूल से जब वापस आती तो लड्डू गोपाल से बातें करती। जब खाना खाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती। खेलने जाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती। सोने जाती तब भी लड्डू गोपाल से बातें करती। वो लड्डू गोपाल से लगातार बातें करती थी। वो उनसे अपने मन की बातें कहती थी। रिया का अपने लड्डू गोपाल से एक अनोखा गहरा रिश्ता बन गया था। वो उनसे अपने मन की हर छोटी बड़ी बात साझा करती। अगर वो खुश होती तो अपनी खुशी उनके साथ बांटती। अगर उदास होती तो कहती, कन्हैया मेरा मन आज उदास है, आप मेरे साथ हो ना, मेरे दिल को शांति दो। इस तरह वो अपने लड्डू गोपाल को अपना सबसे प्यारा दोस्त, अपना परिवार, अपनी हर बात का साथी बना चुकी थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। वो स्कूल से कॉलेज में आ गई। वो अब भी अपने लड्डू गोपाल से बातें करती थी, उनकी सेवा करती थी। कुछ समय बाद उसकी नौकरी लग गई और जब उसकी नौकरी लग गई तो अब उसके पास समय नहीं होता था लड्डू गोपाल को भोग लगाने का, उनकी सेवा करने का। लेकिन जब भी वह सुबह नौकरी पर जाती तो लड्डू गोपाल से बात करके जाती। वापस आती तो लड्डू गोपाल से बात करती। वो सुबह निकलती थी और देर शाम को घर आती थी। इस वजह से उसने अपनी मम्मी को कह दिया था, मम्मी आप मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करो, इनको भोग लगा दिया करो। जब आप खाना बनाती हो तो पहले इनको भोग लगा दिया करो, इनकी पोशाक बदल दिया करो। तो उसने अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी आप इनकी सेवा कर दिया करो, क्योंकि रिया के पास अब समय नहीं था। अब उसकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। रिया भले ही उनकी सेवा नहीं कर पाती थी पर वो लगातार उनसे बातें करती थी। वह सारी बातें ठाकुर जी के साथ साझा करती थी। पूरे दिन में क्या हुआ आकर शाम को वह अपने लड्डू गोपाल को बताती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से उसने अपने लड्डू गोपाल को ध्यान से देखा और सोचा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि लड्डू गोपाल ने एक ही रंग की पोशाक पहनी है। लड्डू गोपाल का चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से इन्होंने स्नान नहीं किया। मुख पर भोग भी लगा हुआ है। तो रिया ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आजकल आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही? तो मम्मी ने कहा, नहीं बेटा मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो रिया ने कहा, भोग तो आप लगाती हो लेकिन क्या आपने उनकी पोशाक नहीं बदली? क्या उनको स्नान नहीं कराया? ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से उन्होंने स्नान नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से उन्होंने पोशाक नहीं बदली है। मैं तो रोज सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ, मेरा इतना ध्यान ही नहीं जाता। आज ध्यान गया तो मन में आया, इसलिए आपसे पूछ लिया। तो उसकी मम्मी ने बताया, बेटा दिन भर में कितने काम होते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। मेरे शरीर में उतनी ताकत भी नहीं है, सारे काम करने पड़ते हैं।
घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हूँ कि सारे काम नहीं कर पाती। यह मेरे लिए अलग से एक काम बढ़ गया है। मैं बस इन्हें भोग लगा देती हूँ। स्नान करवाने का समय, पोशाक बदलने का समय, उनकी सेवा करने का समय मेरे पास नहीं होता। ये सब मुझसे नहीं किया जाता। मैं कई दिन से सोच रही थी कि तुझसे कह दूं, फिर लगा कि तुझे बुरा लगेगा। कई दिन से सोच रही थी कि तू ही इनकी सेवा कर लिया कर। मैं सोच रही थी कि यह बात तुझसे कह दूं, पर तेरे पास भी समय कहाँ होता है। और सच बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि यह सब जो है ना, यह पाखंड है। वो भगवान है। भगवान की सेवा हम क्या करेंगे? भगवान को हम क्या भोग लगाएंगे? और क्या होता है भोग लगाने से? क्या होता है स्नान करवाने से? क्या होता है पोशाक बदलने से? कुछ नहीं होता। मैं सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं होता। एक बात कहूँ बेटा, इस लड्डू गोपाल को कहीं मंदिर में दे आ या कहीं विसर्जित कर दे, क्योंकि यह भी एक काम है। ये सुनकर रिया का हृदय टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी मम्मी को समझा नहीं सकती थी। उसके मन में रह रह कर भाव उमड़ रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खुद के पास काम की बहुत व्यस्तता थी। वो सोच रही थी कि वो उनकी सेवा कैसे करें, कैसे उन्हें स्नान करवाएं, कैसे उन्हें पोशाक धारण करवाएं, कैसे उन्हें भोग लगाएं। अब ऑफिस जाए या ठाकुर जी की सेवा करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ देर सोचा और मन में एक निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि वह ठाकुर जी को विसर्जित कराएगी, क्योंकि यहाँ उनका सम्मान नहीं है। मम्मी उनके भाव समझती नहीं है, और जहाँ उनका सम्मान नहीं है वहाँ उन्हें नहीं रहना चाहिए। एक दिन सुबह उसने अपने लड्डू गोपाल को लिया और नदी के किनारे पहुंच गई। नदी किनारे खड़ी होकर वह अपने लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वो रोते हुए बार बार कह रही थी, मेरे कन्हैया मुझे क्षमा करना, मेरे ठाकुर जी मुझे क्षमा करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये गलती मेरी है कि मैं शौक शौक में वृंदावन से आपको ले आई। मैंने सोचा था मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन मुझे अब समय नहीं मिलता। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती और मम्मी के मन में वह भाव नहीं है। मुझे क्षमा करना मेरे लड्डू गोपाल, यह मेरी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको वृंदावन से ले आई। सब मेरी वजह से हुआ, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और आप जहाँ भी जाना ना अपना ख्याल रखना। रिया अब राधा रानी से प्रार्थना करने लगी, हे राधा रानी, हे सर्वेश्वरी, हे अनंत ब्रह्मांड की मालकिन, मैं आपसे विनती करती हूँ राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना, मेरे कन्हैया का ख्याल रखना, ये जहाँ भी रहे इनके साथ रहना, मेरे कान्हा का ख्याल रखना। वो यह बातें कर रही थी और लगातार रो रही थी। रोते रोते वो अपने ही हाथों से अपने ही प्यारे लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने ही वाली थी। इतने में उसकी पीठ पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और उसने रिया को रोक लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 11 वर्ष की एक कन्या खड़ी थी। उस कन्या ने कहा, दीदी आप लड्डू गोपाल को विसर्जित क्यों कर रही हो? क्या हो गया? इतने सुंदर तो हैं ये, इतने प्यारे तो हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो यह आप मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं इनको भोग लगाऊंगी, मैं इनको पोशाक धारण करवाऊंगी, यह आप मुझे दे दो। तो रिया को लगा कि यह सही बात है। अपने लड्डू गोपाल को विसर्जित करने से बेहतर है कि मैं इस कन्या को दे दूं। ये लड्डू गोपाल की सेवा करेगी और यह अपनी खुशी से मांग रही है, तो मैं इसको दे देती हूँ। उसने बड़े भाव में आकर आंखों में आंसू लिए और कांपते हाथों से उस कन्या को अपने लड्डू गोपाल दे दिए। उसने आखिरी बार अपने लड्डू गोपाल के चरण स्पर्श किए और लड्डू गोपाल को प्यार करती हुई उन्हें निहारती हुई बोली, मेरे लड्डू गोपाल अपना ध्यान रखना। और उस कन्या को बोली, आप मेरे लड्डू का ख्याल रखना। और यह कहकर वो अपने घर आ गई। उसका मन बड़ा उदास था। उसके मन में लगातार यह विचार आ रहा था कि वो लड़की लड्डू गोपाल की सेवा करेगी कि नहीं करेगी। कहीं खिलौना समझ के खेलेगी तो नहीं। मैंने उसको अपने लड्डू गोपाल दे तो दिए क्योंकि उसने मांग लिए थे। पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल कैसे होंगे। उसने उन्हें भोग लगाया होगा कि नहीं।
वो किस हाल में होंगे। रिया के मन में लगातार ये विचार आ रहे थे। इसी तरह से विचार करते करते वह सो गई और जब सो गई तो उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसे वही लड़की दिखाई दी। अपने हाथ में लड्डू गोपाल लिए और देखते ही देखते उस कन्या ने राधा रूप धारण कर लिया और उससे कहा, बेटी तू क्यों चिंता करती है? तूने मुझे पुकारा था ना? तूने कहा था ना कि मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, राधा रानी मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। तो जैसा तूने कहा था वैसा ही तो मैंने किया। तो फिर उदास क्यों है तू? मैं तेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रख रही हूँ। मैं तेरे कन्हैया का ध्यान रख रही हूँ। तू निश्चिंत हो जा, तेरे लड्डू गोपाल मेरे पास हैं। और जितने प्रसन्न वो यहाँ पर हैं, उतने इस अनंत ब्रह्मांड में वो कहीं भी नहीं होते। ये स्वप्न देखकर रिया की आंखें खुल गई। वो भाव विभोर होकर रोने लगी। उसने राधा रानी को धन्यवाद किया और बोली, हे राधा रानी, आपने मेरे कन्हैया को अपने पास रख लिया। मेरे मन की सारी चिंता मिट गई। आपने मेरे ठाकुर जी को अपने प्रेम की छांव दी। वह अपने लड्डू गोपाल को याद कर कहने लगी, कन्हैया तुम राधा रानी के पास हो, अब तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। दोस्तों, ठाकुर जी की सेवा में जो संबंध रिया ने अपने लड्डू गोपाल से बातचीत करके अपने भाव से बनाया था, उनकी सेवा में इसी तरह से बातचीत करने की ही आवश्यकता होती है। सच्चे मन की आवश्यकता होती है, सरलता की आवश्यकता होती है। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। मैं इंद्रियहीन हूँ, ना मुझे कोई सुख पहुँचा सकता है ना कोई दुख पहुँचा सकता है। इसके बावजूद भी मैं अपने भक्तों के भाव को ग्रहण करता हूँ। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूँ। जो मुझे पोशाक धारण करवाता है मैं उसे पोशाक धारण करवाता हूँ। जो मुझे भोग लगाता है मैं अनंत काल तक उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। मैं भी उसके भोजन का ध्यान रखता हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे, यदि आप भोग नहीं लगा पा रहे, पोशाक धारण नहीं करवा पा रहे और आप चिंतित हैं और आपको लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना एक काम है, एक बोझ है, तो एक बार बस मन से बड़े भाव से उनके सामने बैठिए और उनसे बातें कीजिए। उनके साथ अपना एक संबंध बनाइए। जब आप उनसे बातें करने लगेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि वह मूर्त नहीं है, वह साक्षात ईश्वर हैं। और जब आपको अनुभूति होगी तो आपके अंदर भाव जागृत होगा, और जब भाव जागृत होगा तो सेवा आपको नहीं करनी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं। जिस भक्त से वह जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा करवा लेते हैं। जब हम उनको भोग लगाते हैं तो हम अपने भोजन को प्रसाद बनवा देते हैं, अमृत बनवा देते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद वह भोजन प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, जो हमें नई ऊर्जा देता है। जब हम अपने भाव उनसे प्रकट करते हैं और अपने मन की सारी बातें उनसे कह डालते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को कभी मूर्त मत समझो। अपना भाव उनके प्रति रखो, उनसे बातचीत करो। बातचीत करोगे तो गहरा संबंध बनेगा, आपका विश्वास जागृत होगा और फिर देखना आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होंगे। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है, इसलिए सबसे जरूरी अपने विश्वास को मजबूत रखें। आपका विश्वास और प्रेम ही आपका सबसे बड़ा भोग है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।